सूरह बकरा की आयत नंबर 62 62 से दर्स का आगाज है। सूरह बकरा का ये 8वां रुकू है और पहले पारे का भी 8वां रुकू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल लदीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लदीन हादू, और वो लोग जो यहूदी हैं, वन नसारा, और ईसाई, वस्साबीन, और सितारा परस्त, सितारे की पूजा करने वाले, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इनमें से जो कोई अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, व आमिल सालिहन, और नेक काम करे, अच्छे आमाल करे, फलहुम, पस उनके लिए, अजरुहुम, उनका सवाब है, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम, और न उन्हें कुछ अंदेशा हो, कोई खौफ हो, वला हुम यहज़नून, और न कुछ गम। Now we have reached verse 62 of Surah Al-Baqarah. This is the 8th ruku of Surah Al-Baqarah and also the 8th ruku of the first juz. Allah subhanahu wa ta'ala states, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Indeed, those who believe, and also those among the Jews and the Christians and the Sabians, who sincerely embrace faith in Allah and the last day, and do righteous deeds, so their reward is with their Lord, and they shall neither have fear, nor will they grieve. यानी ऐसे लोगों को दुनिया और आखिरत में न कोई खौफ है और न ही कोई गम है। हजरत अल्लामा इब्न जरीर और हजरत अल्लामा इब्न अबी हातिम ने रिवायत फरमाया कि ये आयत हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु के असहाब के हक में नासिल हुई। जब हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो पहले आतिश परस्त थे, फिर आपने ईसाई मजहब और यहूदी मजहब की तालीमात हासिल की और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। तो ये आयत करीमा ये बयान कर रही है कि जो भी मोमिन अच्छे आमाल करे और यहूदियों, ईसाइयों, सितारा परस्त और दीगर काफिरों में से जो कोई भी ईमान ले आए और अच्छे आमाल करे, तो उसके लिए उसके रब के पास अजर अजीम है, उसे न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। तो इस आयत करीमा में मुसलमानों को ईमान पर साबित कदम रहने और अच्छे आमाल करने की तरगीब दी गई, और जो काफिर हैं उनको ये तरगीब दी गई कि वो कुफ्र से बाज आए, ईमान लाएं, तो अल्लाह ताला सारे गुनाह बख्श देगा। अच्छे अमाल करें तो अल्लाह ताला उन्हें अजर अजीम अता फरमाएगा। Allama ibn Jarir and Allama ibn Abi Hatim have narrated that this verse was revealed regarding the companions of Sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Salman radiyallahu ta'ala anhu was previously among the fire worshippers of Persia. Then he acquired the teachings of Christianity and Judaism, and then after that he believed in Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. This verse of the Quran clarifies that whoever from the believers performs good deeds, and whoever from among the Jews, Christians, Sabians, and other disbelievers who leave disbelief
and become believers and perform good deeds, then for them is a great reward with their Lord. They will have no fear, nor will they grieve. So in this verse, Muslims are encouraged to remain steadfast upon faith and perform good deeds, and the disbelievers are encouraged that they should refrain from disbelief and embrace Islam. Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all sins, and then after that, if they perform good deeds, Allah subhanahu wa ta'ala will grant them a great reward. वइद अखदना मीसाक़कुम, और याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया। वइद और याद करो जब अखजना हमने लिया मीसाक़कुम तुमसे अहद। मीसाक के माना होते हैं पुख्ता वादा। वो पुख्ता वादा क्या था? वो वादा ये था कि तुम तौरात को मानोगे और इस पर अमल करोगे। फिर तुमने इसके अहकाम को मुश्किल समझकर कबूल करने से इनकार कर दिया, बावजूद इसके कि तुमने खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बार बार गुजारिश की कि ऐसी आसमानी किताब मिल जाए जिसमें शरीयत के कवानीन हो और इबादत का तरीका और जिंदगी गुजारने के उसूल लिखे हों। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तुमसे बार बार ये अहद लिया था कि जब ये किताब मिलेगी तो तुम कबूल करोगे, इस पर अमल करोगे। तौरात अल्लाह ताला ने अता फरमाई, तो बनी इसराइल तुमने इसके कबूल करने से इनकार कर दिया और अहद को पूरा न किया। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, and remember when we took an oath from you. Mithaq means a firm promise. What was that firm promise? That promise was that you would accept the Torah and act upon it. Then you considered its commands difficult and refused to accept it, despite the fact that you yourselves repeatedly requested from Sayyidina Musa alayhi salam that a heavenly book be granted in which there would be laws of Sharia, there would be the method of worship and principles of life. So Sayyidina Musa alayhi salam took a covenant from you repeatedly that when this book would come, you would accept it and act upon it. However, when Allah subhanahu wa ta'ala granted the Torah, then O Bani Israel, you refused to accept it and did not fulfill the covenant. वइद और याद करो जब अखदना मीसाक़कुम हमने तुमसे अहद लिया, वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और तुम पर तूर पहाड़ को ऊंचा किया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर आए तो बनी इसराइल ने कहा कि इसमें तो बड़े मुश्किल अहकाम हैं, हम इसे नहीं मानते। इन्होंने अहद शिकनी की, चूंकि इस किताब के नाजिल होने से पहले इनसे अहद लिया गया था। उन्होंने कहा था कि हम मानेंगे, जब किताब आई तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कोहे तूर को उठाकर इनके सरों पर कदर कामत फासले पर ले आए और मुअल्लक कर दिया। यानी कोहे तूर इनके सरों पर था। जिस कदर इंसानी जिस्म होता है इतना इनके सर और कोहे तूर के दरमियान फासला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या तो तुम अहद कबूल करो वरना पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा और तुम कुचल डाले जाओगे। उन्होंने ये जब मुअज्जा देखा तो इनके दिलों को इत्मीनान हासिल हुआ और फिर उन्होंने इस किताब को कबूल किया। इस आयत करीमा में बनी इसराइल की नाशुक्री और अहद शिकनी और इनकी जिद और गुनाहों पर दिलेरी का जिक्र है। وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ, and we raised Mount Sinai above your heads. When Sayyidina Musa alayhi salam brought the Torah, the Bani Israel said that it contains very difficult commands. We will not accept it. They broke the covenant. Then Sayyidina Jibreel alayhi salam, by the command of Allah subhanahu wa ta'ala, lifted Mount Tur above their heads and held it suspended,
meaning the mountain was above their heads at the distance of a human height. Sayyidina Musa alayhi salam said, either accept the covenant, otherwise the mountain will be dropped upon you and you will be crushed. When they saw this miracle, their hearts became satisfied and then they accepted this book. In this verse, the ingratitude of Bani Israel, their breaking of the covenant, their stubbornness, and their persistence upon sin are mentioned. खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, खुजू तुम लो, पकड़ लो, माँ जो आतैनाकुम हमने तुम्हें दिया, बिकुव्वा मजबूती से पकड़ो, यानी जो तुम्हें किताब दी गई है इस पर ईमान लाओ, मजबूती से इसे थाम लो, इसकी तालीमात पर अमल करो। वज़कुरू मा फीही लअल्लकुम तत्तकून, और इसके मजमून याद करो इस उम्मीद पर कि तुम्हें परहेजगारी मिले। वज़कुरू, और याद करो, मा फीही, जो कुछ इस किताब में है, लअल्लकुम, इस उम्मीद पर कि तत्तकून, तुम्हें परहेजगारी मिले, तुम्हें अल्लाह का कुर्ब नसीब हो। खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, hold fast unto this book which we granted you, meaning believe in the book given to you, hold onto it firmly and act upon its teachings. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, and bear in mind that which has been stated therein, with this hope that you may become pious.